ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने? बाद में करना। शांति। आज का सारे मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो, एक बाप को याद करते हो, तो कौन सा फायदा होता है? एक बाप को याद करते हो तो कौन सा फायदा होता है? कौन सा फायदा होता है? सब कुछ मिल जाता है। तो बाबा ने कहा सब भूत भाग जाते हैं, सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? बाबा ने कहा जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही, एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो, बाबा क्या कहते हैं? और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना है, उसे क्या करना है? बुद्धि में रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या बनना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। इस नॉलेज से ही पालिका तुम बच्चे क्या बनते हो? गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। ये पापों से मुक्त होने का समय है। ये समय कौन सा है? पापों से मुक्त होने का समय। इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी। अपनी कमजोरियां, कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार इसमें क्या करना है? स्वाहा करनी। तभी क्या होगा? नई दुनिया तभी आएगी। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है।
चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, जवान है, सबकी क्या इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना। सिर्फ अकेले क्या है, बाप को नहीं, साथ में टीचर को भी और सतगुरु को भी याद करना। स्वीट होम में जाने के लिए, स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना। आत्मा को सतो प्रधान पावन बनना। वरदान, वरदान अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले। किसका चिंतन करना है, कमजोरियों का या किसका चिंतन करना है? आत्मा का चिंतन करेंगे तो कमजोरियां जो है अपने आप क्या होगी, खत्म होगी ना। तो चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव, स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करना, ज्ञान के अंदर वर्णन करना, पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना। सुनते भी हम, फिर औरों को क्या करते हैं, सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है। खुद को सुनाना, औरों को सुनाना, ये स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को, सारे दिन में भी हमारे से क्या छोटी छोटी भूलें होती रहती है। गलतियों को चिंतन करके मिटाना। हमें अपनी कमजोरियों खुद को ही क्या, दूसरों को हमारी कमजोरियों का पता नहीं होता है, हमें खुद को ही अपनी कमजोरियों का है, सबको पता है। तो हमें अंदर से क्या करना, सूक्ष्म पुरुषार्थ करके अंदर ही अंदर क्या करना है, कमजोरियों को खत्म करना। तो छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बने। यूज कर धारणा स्वरूप बने, माना ज्ञान को स्वयं के अंदर यूज करना। तो जब यूज करेंगे तो क्या है, धारणा होगी ना। माना जो कोई कुछ कह रहा है तो फिर हम उस समय ज्ञान को यूज करेंगे तो हम उन बातों से, व्यर्थ बातों से क्या बच सकते हैं, लड़ाई झगड़े से भी उस समय बच सकते हैं। तो यूज कर धारण स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। इसकी मार्क्स ही फाइनल रिजल्ट में मिलती है। स्लोगन, हर समय करन करावनहार बाप याद रहे।
हर समय करण करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। कल का स्लोगन क्या था? जिनके दिल विशाल हैं, उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं होते। उनके कौन से संस्कार इमर्ज? हद के संस्कार इमर्ज नहीं होते। तो बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान क्या बताया हमारे पास नहीं आ सकता। ओम शांति। अव्यक्ति शांति। पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प, पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में सब इमर्ज होते हैं, सब इमर्ज होते हैं। तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है कि ये क्यों हुआ। फिर एक ही शब्द याद आता है कि ये क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है, लाइन शुरू हो जाती है। क्यों, क्या, कैसे हैं बनकर शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही क्या आएगी? जब हम इस क्यों की क्यों को समाप्त करेंगे तो कौन सी स्टेज आएगी? है संपूर्णता की आएगी। फिर ये क्यों लग बालिका, फिर वह क्यों लगेगी। भक्त लोग आएंगे तो उनकी मनोकामनाएं आते ही हम पूर्ण कर सकेंगे। जब क्यों शब्द निकल जाएगा, जब क्यों शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा के भावी पर एक रस स्थिरियम रहेंगे, एक रस स्थिरियम रहेंगे। इधर उधर मन विचलित नहीं करेंगे। अच्छा, ओम शांति। पूनम बहन को पता है ना?